राम राम जी सारे ने मैं उठारी गेला प्रीति को। और फिलहाल हम जींद जिले के बरसोड़ा गांव में पहुंच रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं देसी वैद्य जी राजेंद्र बाबर जैन। तो इनसे बात करांगे। देखो देसी इलाज कराएं, देसी दवाई देवे हैं और नू भी सुनन में आई के मतलब झाड़ा भी लगावे, कोई भी बीमारी हो इनके पास में मतलब जितने भी आए हैं लगभग ठीक होए। तो इनसे बात करांगे कब तक ये दवाई दे रहे हैं और कौन कौन सी मतलब चीज़ मिला के दवाई मिलावे हैं। तो बात करांगे। राम राम। तो राम राम बेटे। ठीक सो? हाँ जी ठीक ठाक, आपने बहुत बढ़िया है। तो चैनल कौन सा? प्रीति प्रीति कोट। प्रीति कोच जी का चैनल जो है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक पहुँचे हो और खबर गजब हरियाणा गजब खबरें ये भी अपना जो है, इनको भी मैं तहे दिल से अपना यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तेनू बताओ दर्शकों ने कौन कौन सी बीमारियां का जो आप देसी तरीके से इलाज करो? आप इलाज करते हैं नसों के द्वारा, नसों के पॉइंट दबाने से पॉइंट्स के द्वारा ही मरीज का इलाज किया जाता है ज़्यादातर, मालिश के द्वारा। और कुछ हमारा जो मैं शुरू से नहीं बाबा बजरंगबली से आप परिचित हैं, उसके मंत्र के द्वारा जो है जैन साधु का जो मंत्र है उनके द्वारा मैं लोगों को इलाज करता हूँ। तो कब तक आप दवाई दे रहे हो देसी? 1969, 70, 71 3 साल का मेरा कोर्स था जब स्कूल में से हमको लेके जाए थे। और उसी के बाद में मैं सीवर थोड़े सीवर लगाने लग गया। फिर धीरे धीरे मैं बढ़ता गया बाहर दूसरे देशों तक भी, मतलब बहुत दूर दूर तक अपने वो लगाया है सीवर। फिर 2 लड़के हैं अपने वैसे बाहर चले गए, तो फिर मैंने सोचा मैं अब यहीं गांव में ही क्यों न कर लें। तो मैंने अब कई साल से मतलब गांव में ही कर रहा हूँ। तो एक बार रोगों के नाम और बता दो कि इसी रोग की है जो मैं देसी दवाई दे सकूं। रोग तो एडी से चोटी तक का कोई भी किसी भी प्रकार का रोग है, मतलब शरीर का कोई भी रोग, कोई भी किसी भी प्रकार का है, लेडीज हो जेंट्स हो, कोई भी किसी प्रकार का रोग है उसके लिए, चाहे वो कैंसर क्यों ना हो। हमारे पास में बहुत से कैंसर वाले लोग भी आते हैं, अजरंग वाले भी आते हैं, रेंगन वाला रंग जिसके टांग में दर्द हो जाते हैं वो भी है, नज़ला है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, जुबान से जो जन्म से बोलता लगनी है उनको भी है, उनका भी इलाज है। अजरंग में जो नहीं बोलता उनका भी इलाज पक्का है। और जैसे हमारे पास में कोई भी किसी भी प्रकार का हमारे पोलियो का जो ग्रस्त है उसका मैं उदयपुर नैन सेवा संस्थान के अंदर में पहुंचाता हूं। वहां पर फ्री इलाज करवाते हैं, हम उसकी कोई फीस लेते नहीं, न कोई चंदा वगैरह काटते, अपनी मर्जी से वो वहाँ पर नैन सेवा संस्थान के अंदर कोई भी किसी प्रकार का वो चंदा दो। हमारे पास में कोई चंदा नहीं उनका, जो पोलियो का है उनका फ्री इलाज है। जो आदमी जाएगा उनके साथ में नैन सेवा संस्थान में तो उसका फ्री इलाज है। भोजन पानी जो भी है उसका, रहने का स्वास्थ्य जो साथ में जाएगा उसका भी फ्री। देखो बहुत सारी महिलाओं में भी बीमारियों है, हाँ। महिलाओं में बहुत सारे रोग हैं, उनका भी प्रॉपर इलाज कर दो आप। जैसे महावरी वगैरह है, जैसे लेडीज को बहुत से ऐसे भी कपड़े ऐसे हो जाती है जो बैठने लायक भी नहीं होती दूसरी लेडीज़ों के पास, उसका पक्का इलाज अपने पास में। कुछ नस दबती है, कुछ हम प्रोजेक्ट है उसको देते हैं, जैसी अपनी जो दवाई बनाते हैं। और ख़ास कर क्या है, अपने रसोई के अंदर बहुत सी दवाइयाँ बहुत इतनी ज़्यादा तादाद से बाहर हैं जो कि अपनी रसोई के अंदर भी दवाइयाँ हैं। और अपने शरीर के ऊपर भी जो अपना ये 3.5 हाथ का जो शरीर है, इस शरीर के ऊपर भी अनेक प्रकार की दवाइयाँ हैं। जैसे खट्टी मीठी डकार हो जाती है, इसकी भी अपने शरीर के ऊपर इलाज है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आँखों के लिए है, जैसे चश्मा चढ़ गया है, आँखों की दवाई भी मैं बनाता हूँ, अपनी पर्सनल बनाता हूँ। जैसे मेरे सन 82 के अंदर गैस वेल्डिंग लगी थी, उसके बाद से मैं 10 नंबर चश्मा लग गया था। 8 के बाद में 10 नंबर चश्मा होता है मोटा, वो नंबर चश्मा चढ़ा था, मेरे को दिखाई भी नहीं था। मैंने अपनी दवाई बनाई उस टाइम, तब से मैं तो और ज़्यादा मैंने और तजर्बा हो गया उसका। तो दवाई मैं वैसे बनाया था पहले भी, आँखों में डालने के लिए चश्मे उतर जाते हैं। 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 8 नंबर का भी नंबर हो, चश्मा तो उतर जाता है वैसे आला। तो ये जो गैस वेल्डिंग का है वो फर्स्ट में मेरे ऊपर से मैंने अपना प्रयोग किया था, वो भी दवाई में डालता हूँ।
सुबह अपना थूक डालते हैं इस उंगली से, ऐसे जीभ लगाओ, रोज़ाना लगाओ, और वो दवाई मैं डालता हूँ, दोनों टाइम दवाई देता हूँ। उससे मैंने आज है नहीं 10 नंबर से, जो कि 82 में गैस वेल्डिंग थी, आज तो मैं आधा हो जाता। मैंने वो दवाई डाली, आज मैं खुद है नहीं 3.5 नंबर पे चश्मा पे, ये 3.5 नंबर चश्मा है। अब मैं वैसे भी पढ़ने लग गया हूँ। अब जैसे यहाँ पर 2013 है, ये मेरे पिताजी का नाम है, वो रुड़िया राम बाबर नंबरदार जैन नंबर भवर। इस तरीके से मैं आँखों से पढ़ने भी लग गया। इतना फ़र्क पड़ गया मेरी दवाइयों से, आँखों से। लोग यहाँ से बहुत दूर दूर तक के दवाई लेने आते हैं। उसका जैसे मैं कोई डालने का यहाँ डालता हूँ तो उसका कोई पैसा किसी से लेता नहीं। अगर कोई दवाई लेके जाएगा बोतल, उसके दवाई के पैसे हैं। और जैसे भी कोई भी गरीब कन्या हो या कहीं की कन्या हो, जो जिसकी शादी नहीं कर रखी, उसका पैसा मैं किसी से लेता नहीं, जो शादी ना हुई हो। तो देखो देसी दवाई की बात करी जाओ, कड़ता आपने बनाने सीखी थी, देखो किसे पता तो सीखी होगी आपने, कोई तो ऐसा आपका है, गुरु कुछ तो होगा। मेरे पिताजी ये आयुर्वेदिक की दवाइयाँ बनाते थे। फिर कुछ हमारा अपना तजुर्बा कुछ कुछ किया। कुछ जैसे हमारे को उस टाइम सिखाते थे, जैसे आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियाँ की ही ज़्यादातर खान थी। अस्थि पिंजरों से हमारे को सिखाते थे, ये पॉइंट दबाने से, ये पॉइंट से यहाँ से ठीक होता है। कुछ वहाँ से अपना प्रोजेक्ट करे, कुछ अपनी देसी जड़ी बूटियाँ की दवाई बनाई। घास फूस को हम पहचान लेते हैं कि ये घास उसके लिए है। जैसे कांग्रेसी घास है, उसको बोलते हैं कांग्रेसी घास है, और अनेक बीमारी उसके अंदर हैं, और दवाई भी है उसकी। नीम है, गलोय है, और हैं बहुत हैं, दवाई तो बतेरी हैं। अपने शरीर कहने लग रहा नहीं, अपने शरीर के ऊपर है। अब खट्टी मीठी डकार हो जाती है। देखो मैं बताता हूँ, अपना क्लियर मैं बता भी देता हूँ बहुतों को, अगर मेरी चीज़ जीवती रहे। यहाँ से अपनी जो नाक है, नाक के द्वारा यहाँ से सूंघो, नाक के द्वारा ऐसे सूंघेंगे दोनों साइड से। जब ये हमारी नस ब्लॉक हो जाती है, तब ये यहाँ पर अटैक करती है। अटैक होने के बाद में वो क्या होता है, खट्टी मीठी डकार होने लग जाती है, कड़वापन हो जाता है। तो ये नस से जैसे यहाँ से सूंघेंगे दोनों साइड से, तो ये उसे टाइम खुल जाती है नस। तो आपकी उम्र की बात करी जाओ, आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी 72। तो अगर रोगियों की बात करी जाओ तो कितने के रोगी है जो आपने अभी तक ठीक कर लिए? बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कई तो ऐसे भी हो चुके हैं, यही लोगों ने देखा भी है। 200-250 आदमी बैठे थे, अधरंग लगा हुआ था, हार्ट अटैक की बीमारी हो रही है यहाँ पर। गांव मतलोडा है पानीपत के पास में, उससे पूछ भी सकते हो आप। यहाँ पर पत्रकार भी आ चुके थे, डॉक्टर भी आ चुके थे, और कैंसर की एक मरीज आई थी बहुत तकड़ी, जिसका पीछे वाला हिस्सा है जो बिल्कुल सर्जरी की हुई थी उसकी, वो भी यहाँ पर आई थी कैंसर। उसके मतलब दर्द था बहुत ज़्यादा, किरकी मारे थी। यहाँ मैंने जैसे भी अपना प्रयोग किया उसके ऊपर, प्रयोग करने के बाद में उसके दर्द नहीं रहा। और वो कई बार आए हैं हमारे पास में, दवाई लेके भी गए हैं, मैंने दवाई भी दी है और पॉइंट भी दबाए हैं। उसको मतलब वो घाव था जो भरने लग रहा है, वो सारी मेडिकलों में, पीजीआई में, और सारे हमारे पास में वो मरीज आते हैं बिल्कुल जो पीजीआईओं से भी इस्तीफा दे चुके हैं। कई गाड़ियों में ले लेके यहाँ पर भी आए हैं, वो भी आज चलने लग रहे हैं। हमारी दवाई जो मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ, बहुत रिजल्ट है अच्छी बात का। तो देखो मरीज जानते होगे, उन पर पैसे तो लेते होगे आप? नहीं, देखो मालिश के लेता हूँ मैं 150 रुपये। पहले और हमें दवाइयों के दवाइयाँ के जैसे भी दवाई जिस प्रकार की दवाई है उसी के हिसाब से 150 की, 200 की, 500 की, 400 की, 200 की, 400 की, 500 की, इसी तरीके दवाई। चाहे कितनी भी पुरानी दवाई हो, हाँ, ना सॉरी वो बीमारी हो, उसका इलाज कर दो आप। कितना पुराना हो रहा हो, और वो सारे से हार मान चुका है बीमारी से, किसी भी प्रकार का, लेडीज का हो जेंट्स का हो। और पशुओं का भी मैं काम करता हूँ, जैसे थन चले जाते हैं और जेर नहीं डालती है पशु, न्यार नहीं घास खाता है, चारों थन चले जाते हैं, उनका भी इलाज मैं करता हूँ, पशुओं का भी। तो नू भी सुनो भाई कि आप जो जाड़ा भी लगाओ? हाँ, झाड़ा भी लगाता हूँ। जाड़ा किस चीज का लगाओ? आप मानतोंगाचार्य थे हमारे जैन साधु, उनने एक भक्तांबर पाठ बनाया था हमारा। और भक्तांबर भी कैसे बनाया था, किसी उस टाइम के आचार्य थे वो, और वो आचार्य एक राजा के पास में चले गया। राजा के पास में जाने के बाद में उसने राजा से ऑर्डर तो लिया नहीं, जैन साधु किसी का वो लेते नहीं ठहरने के लिए।
तो राजा ने कहा कि भाई यहाँ पर आप ठहर नहीं सकते, आप किसकी इजाज़त से यहाँ डटे हैं। तो उसने कहा मैंने किसकी आज्ञा चाहिए, हम तो जिसके घर में ठहरेंगे सिर्फ उसकी आज्ञा लेते हैं, और हमने किसकी जरूरत है, जिसके घर में ठहरेंगे। और वो कहने लगा वैश्या के घर में चले जाओ आप, वहीं आज्ञा आपकी है, मैं दे रहा हूँ आज्ञा, और वहाँ डटो और वहीं भोजन पानी आपका वैसे घर में मिलेगा। वो कहने लगा ऐसे घर में ना तो हम ले सकते और ना हम चल सकते, जैसे भी होया उन नहीं लिया। तो वो कहने लगे बोले मैं हम यहाँ पर नहीं ठहर सकते। तो राजा ने कहा कि मैं तेरे को कई ताड़ों भीतर रोक दूंगा। तो बोला मेरे को चाहे कैसे रोक दो, बोला वहाँ मर जाओगे आप, आपको भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। तो उसने उस 48 ताड़ा के भीतर रोक दिया मानतुंग आचार्य को। तो वो श्लोक बनाने लग गया, एक श्लोक बनाया था, एक ताड़ा टूटा, 48 श्लोक बनाए उसने, 49वां आद्यम रह गया जो श्लोक बनाया। वो श्री उसका नाम है श्री भक्तांबर स्तोत्र। उस भक्तांबर को हमने भी अपना सिद्ध किया है, क्योंकि मुझ बनी याद है श्री भक्तांबर पंत मौलवी पर भाणा मुद गोदगम जलित पाप तो मोवित्यानम सम्य की जैन पाद गाजा। यानी हमारे जैन साधु जो भी है नहीं, इस पाठ को सवेरे रोजाना पढ़ते हैं। ये मुझवानी जो जैन साधु को बोलते हैं, जो मुझवानी क्या है, अगर इसकी मुख से जो निकला तो सच्चाई है, और क्योंकि त्याग भी है साधु का, हमारे जैन साधु का त्याग भी है। लड़की के अगर कपड़ा लग जाता है तो 36 घंटे पानी नहीं पीना उनने, और छोटा साधु भी ये कह देगा कि भाई इसको आप दंड लो। हमारे जैन साधु में ये दंड बोला जाता है, ये नहीं कि भाई उसका पश्चाताप लो, दंड बोला जाता है। तो वो मानतुंग आचार्य ने वो जैसे भी बनाए 48 श्लोक लो, जैसे उनने मानतुंग आचार्य ने वो 48 श्लोक बनाए तो हमारी वो सिद्धि है। तो उसके कारण से भी मैं अपना सभी मरीजों को लगाता हूँ। और जैसे हमारा जो मैं छुटाहा था, जब से बाबा बजरंगबली के आप प्रयोग कर रहे, और बाबा बजरंगबली के अपनी भगवान की जात है, और हमारा जो वन सलोचनगढ़ तीर्थ है, वहाँ से भी हमारा जो भी कोई भी है आप भी जा सकते हो। अगर आप उसको कबूल के नहान लगो वहाँ पर तो बहुत बढ़िया हो। वन सलोचनगढ़ हमारा तीर्थ का नाम है। तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है, वहाँ से भी हमने अपने नहाने लगे रहे हैं। वहाँ पर लड़कियाँ भी और लड़के भी, नौजवान और बुजुर्ग भी, लेडीज और जेंट्स सभी नहाते हैं। 300-400 आदमी डेली पैसेंजर वहाँ पर जाते हैं तीर्थ के अंदर। तो हमारा जैसे भी कोई एलर्जी का काम है, या कोई भी न्यू कहे कि भाई मैं डॉक्टरों से परेशान हो चुका हूँ, उसके अंदर नहाने से भी ठीक हो जाते हैं हमारे। तो देखो अगर कोई वीडियो देख के आपके पास में कॉल करे और ऑनलाइन दवाई मंगाओ घर बैठे, तो आप दवाई देखो भी भेज दो। हम ऑनलाइन दवाई नहीं मैं देता नहीं किसी को भी। मैं ये कहता हूँ भाई जब मेरे पास में यहाँ पर जो मेरे पास में चीज़ है उसके द्वारा मैं इलाज करता हूँ, ना कि मेरा अकेला दवाई का। मैं जो जिस चीज़ से प्रयोग करता हूँ, मतलब पाठ बोलता हूँ, उस पाठ के द्वारा और अपना जो मतलब बाबा बजरंगबली की कृपा से और जैन साधु की उनके कारण से मैं कार्य करता हूँ, उनके द्वारा ही इलाज पक्का है। मैं ऑनलाइन या किसी के द्वारा या बोलते इसको भेजने वाला, ये मैं नहीं करता। आपा तो ये कहते हैं यहाँ आओ, नस दबवाओ, नस दबवाने से भी आधा पॉइंट उसमें ठीक हो जाता है। तो अगर आप तो कोई कांटेक्ट करना चाहो तो आपका नंबर के कुछ रहेगा? मेरा नंबर है 98-125 50-226, 98-125 50-226। दूसरा नंबर है 94-662 50-226, 94-662 50-226। यानी दोनों फ़ोनों में पिछला नंबर पाँचों एक ही हैं, 50-226। तो मैं जैसे भी अपना कोई भी कांटेक्ट करता है, नाइट में है, अब झाड़े मैं कहते हूँ झाड़ा, मैं अपना किसी के भी झाड़ में दर्द हो जाता है, कई बार क्या है फ़ोन पे मैं वहीं जहाँ पर भी है वहीं ठीक कर देता हूँ। तो झाड़े के तो पैसे लेंदे होगे आप? नहीं, झाड़े के किसी से मैं पैसे नहीं लेता, तो प्रसाद प्रसूद तो बनवा कुछ नहीं बंटवाता हमारे से। वो श्रद्धा से यहाँ पर चाहे वो 10 चढ़ाओ, 20 चढ़ाओ, 100 चढ़ाओ, तो वहाँ पर प्रसाद लगता है और वो उसी का लगाता हूँ मैं किसी से उसका प्रसाद झाड़ा का पैसा नहीं किसी से लेता। अब ये 8 बजे के बाद में नाइट में रोजाना का काम है, फौजी भाई और विदेशी भाई
वो रोजाना तो यहाँ आ नहीं सकते मेरे पास में। उनको मैं फ़ोन के द्वारा ही ठीक करता हूँ, चाहे उसके डिस्क की प्रॉब्लम है, चाहे पेट में गड़बड़ है, चाहे सर दुख है, कुछ भी है, अदरंग है और है। मतलब बहुत से लोग ये भी कहते हैं मेरे को, ये हमारे को आप पाठ सुना दो, हमारा आराम है और हम आएंगे आपके पास में। यहाँ अपने जो हरियाणा के अंदर भी हैं, दिल्ली के अंदर भी हैं, राजस्थान में भी, यूपी में भी हैं, वो भी यही कहते हैं, ये मेरे को आराम है, 1-2 पाठ और सुना दो, हम चल के आएंगे आपके पास। झाड़े से भी मतलब जो फ़ोन पर मैं सुनाता हूँ उसके द्वारा भी ठीक होते लोग। तो झाड़ा किस किस चीज़ का बताया आपने कि इस बीमारी का मैं झाड़ा लगा दूं? झाड़ा मतलब हर चीज़ का लगाता हूँ, चाहे वो कैंसर क्यों ना हो। और प्रॉपर आराम हो जाए? हाँ जी, प्रॉपर आराम है। यानी हमारा जो रास्ता है, आने का जो रास्ता है, दिल्ली से रोहतक, रोहतक से जींद, जींद से नरवाना रोड, नरवाना रोड पे खटखट टोल प्लाजा, खटखट टोल प्लाजा से 1-1.5 किलोमीटर गांव बरसोला पड़ता है, राइट दाहिने हाथ में। और जैसे रेलवे फाटक आएगी बरसोला की, वहाँ से पहली गली में 5वां मकान, राजेंद्र भाबर जैन नंबरदार, गांव बरसोला, पहली गली में 5वां मकान। और जैसे पंजाब की तरफ से आते हैं, पंजाब से लुधियाना से जैसे भी किसी तरीके से आते हैं, उधर से अम्बाड़ा है, कुरुक्षेत्र है, काछड़ है, उधर से जैसे आना है तो नरवाना होके आते हैं। जैसे नरवाना से जींदवाड़ा रोड पर, जींदवाड़ा रोड पर आगे खटखट गांव आता है, जैसे खटखट टोल प्लाजा बोलते हैं जिसको, वहीं से फिर वहीं बरसोला वाला रास्ता है, 1 किलोमीटर यहाँ बरसोला, रेलवे फाटक, पहली गली, 5वां मकान, राजेंद्र भाबर जैन नंबरदार। जैसे हिसार से आते हैं या गुड़गांव से आते हैं, भिवानी से आते हैं, वो जींद होके आना पड़ता है उनको भी। जींद से वही खटखट टोल प्लाजा, और खटखट टोल प्लाजा से वही 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर बरसोला। बरसोला रेलवे फाटक है, रेलवे फाटक में से राइट हैंड में पहली गली है, पहली गली में 5वां मकान, राजेंद्र भाबर जैन नंबरदार। ये हमारा रास्ता है। सभी जगह से मैंने चुगर चारों तरफ से अपना रास्ता भी दे दिया है। जैसे कोच बरवाड़ा उधर से आते हैं जो सरसा साइड से, तो वो कोच वहाँ से जैसे खेड़ी चौपटा होते हुए बरवाड़ा से खेड़ी चौपटा, और खेड़ी चौपटा से हमारा 2-1 किलोमीटर जींदवाड़ा रोड पकड़ के, और वहाँ से किन्नर, नाड़ा, कोच और फिर बरसोला। बरसोला से कोच से 5 किलोमीटर हमारा बरसोला है। बरसोला फिर गांव के ऊपर को घूम जाओ, रेलवे फाटक के पास में आना पड़ेगा। रेलवे फाटक के पास में पहली जो आखिरी गली बोल ली जाओ उस साइड से, तो उस गली में 5वां मकान है। हमने चारों 5 रास्ते दे दिए हैं आपको। इस रास्ते को एक बार आप सेवा का मौका ज़रूर लो। मैं यही कहता हूँ, हमारा पास पहुँचने के लिए हमारे पास में कोई भी किसी प्रकार की फीस नहीं है। जो बहुत से लोग रखते हैं कि मैं 200 की फीस, पर्ची कटेगी, फलानी कटेगी, जिकड़ी करेगी। हाँ, मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरे नाम से कई जगह ऐसे काम कर रहे हैं मेरे नाम का। अच्छा। मेरी कोई शाखा नहीं है, मेरी शाखा गांव बरसोला के अंदर है, और सिर्फ मेरे ही मकान पे है, मेरे घर पे है। ना कोई मेरा गांव में कोई दूसरा मेरे नाम का काम करता हो तो उसको भी मैं चैलेंज करता हूं कि भाई मेरे नाम से कोई काम नहीं करे। कई बार एक है और है, वो चिल्ला भी बनता है, कहता है मैं चिल्ला हूँ सेगा, वो ले जाता है आप पे। एक पहले यहाँ पर काम से सीखता था, उसको भी मैंने यही सबक सिखाया था, पहले भी मैंने कहा था उसको, यहाँ काम सीखने का बहाना में वैसे आ रहा था। वो सीखना नहीं था, 15 दिन में क्या सीखेगा, भाग गया। अब वो मेरा फोटो लगा के और वो काम कर रहा है। अब उसको भी मैं जाके मैं करूँगा उसका इलाज। धन्यवाद। तो देखो, देसी वैद्य राजेंद्र बाबर जैन हमारे साथ मौजूद हैं। देखो, शरीर की कोई भी बीमारी हो या फिर कितनी ही पुरानी बीमारी हो, स्पेशली महिलाओं में बहुत सारी दिक्कत हो है शरीर में, उन बीमारियों का भी इलाज है जो ये देसी वैद्य है जो कर रहे हैं। और दवाइयाँ की बात करी जाए, दवाइयाँ के पैसे ले हुए हैं, जितनी लागत है उतने पैसे ले हुए हैं, फालतू एक्स्ट्रा ये पैसे नहीं लेते हैं। पर्ची की कोई पर्ची नहीं है और पर्ची के भी कोई पैसे नहीं है। तो देखो, अगर कॉन्टैक्ट नंबर की बात करी जाए, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है जो वीडियो में दे दिया गया है। आने से पहले है जो एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लियो, और वीडियो को करना आपने लाइक, शेयर, कमेंट। जय हिंद, वंदे मातरम।